बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला यूं लग रहा है कि तीर सीधा निशाने पर जा लगा है। एक जानिब तो इस समात के बाद काजी फाइज ईसा ने भी समात की, 9 मई का जिक्र भी कर दिया और फैजाबाद धरना केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब इस सारी इक्वेशन में अमरीकी सफीर की एंट्री हुई है और अमरीकी सफीर जा पहुंचा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफद के पास। अब इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं कि ऑपोजिशन से अमरीकी सफीर की मुलाकात क्यों हो गई। इससे पहले आपको याद होगा कि अमरीकी कांग्रेस में जो पाकिस्तान के मामलात हैं उन पर हेयरिंग में कांग्रेसमैन ने यह बात कही कि अमरीकी सफीर को जाकर इमरान खान से मिलना चाहिए। अब यहां पर सवाल तो पैदा हो चुका है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम जो है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस सब में अब अडयाला में मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की खैरियत पहुंचने बनी गाला जा पहुंचे हैं। अब ये सब कुछ जब आप इक्वेशन में रखेंगे, और मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं, अमरीकी सफीर की मुलाकात किस तरह से हुई, किस प्रोसेस से हुई, और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, सारी की सारी डिटेल्स। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। ये असर इस तरह से ज़ाहिर होगा कि आप इस वीडियो को या तो लाइक कर दें और उसके साथ ही साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करेंगे तो उन लोगों के, उन शरपसंद अनासिर के अज़ाइम जो हैं वो खाक में ज़रूर मिलेंगे, जो ये नहीं चाहते कि हमारी हक़ और सच पर मबनी सहाफ़त ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख दूं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद, आलिया हमजा समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 15 मई तक की तौसीक कर दी है। और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं अरशद जावेद, इन साहब ने केस की समाअत की। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर आलिया हमजा और सनम जावेद को अदालत पेश किया गया। बाद अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब 9 मई से पहले एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर की इसी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो है उसने जना हाउस हमला केस में गिरफ्तार 13 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर दी हैं। जमानतें पाने वालों में मुल्जिम समर खान, अब्दुर्रहमान, सैफुल्लाह, नासिर खान और दीगर शामिल हैं। और मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ऑब्वियसली आपको पता है कि जुडिशरी जो है वो एक जानिब तो स्टैंड ले चुकी है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला ना, इसमें अब आपने नुक्ता समझना है। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन तब मिलेगी जब ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद के पास हुई, यानी उनके पास 2/3 अक्सरियत हुई। अब इस सब के अंदर ये वाला बेंच जो है ये तो फैसला दे चुका है, लेकिन अभी समाअत चलेगी, अभी केस मुकम्मल नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, अपना फैसला नहीं दिया, अपनी जजमेंट जो है वो इस बेंच ने नहीं दी। अब इस सब में काजी साहब क्या कर सकते हैं? काजी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। काजी साहब इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नई दरखास्त जमा करवाएगा, इस पे नजरसानी की। काजी साहब एक बड़ा बेंच बना देंगे। बड़ा बेंच जो होगा वो उसी तरह का होगा जो आप भी समझ रहे हैं, जो मुझे भी समझ है। और जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कल अदब हुआ, काजी साहब ने नया बेंच बनाया, उसमें आते साथ कहा कि करो ट्रायल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। तो काजी साहब ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता है कि ये बेंच अगर अब इस केस को लटका दे 25 अक्टूबर तक, काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट की डेट तक, तो बड़ा दिलचस्प मामला हो जाएगा और इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सिचुएशन कैसे यकसर तब्दील होगी। और फिर काजी साहब की एक्सटेंशन तो का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा क्योंकि 2/3 का मामला लटका रहेगा। और जब तक ये वाला बेंच फैसला नहीं देता उस वक्त तक इसके ऊपर अपील तो तभी की जाएगी जब फैसला दिया जाए। तो जजेस ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने कहा है कि हम मेरिट पर फैसला करेंगे, रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इंसाफ का बोलबाला जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नून लीग वालों ने भी सर जोड़ लिए, हाथ पांव पड़ गए उन्हें। नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में पार्टी का आम इजलास हुआ जिसमें गंदम की मौजूदा सूरत हाल, 11 मई को होने वाले जनरल काउंसिल के इजलास और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर गौर किया गया। गंदम बहरान के ऊपर भी नून लीग में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 11 मई को नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास है जिसमें साद रफीक को जनरल सेक्रेटरी और नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर यानी शहबाज शरीफ को फारिग किया जाएगा पार्टी के ओहदे से। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब अभी भी लॉबिंग कर रहे हैं, अभी भी वो रेडी हैं। उनके जहन में ये है कि वो पार्टी पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़ें
और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम भी बने, अभी तक उन्होंने वो वाली अपनी जो एक वो जाहिर बात है एम्बिशियस है, वो वाला एम्बिशन अभी नवाज शरीफ साहब ने गिव अप नहीं किया, ये भी आपने जहन में रखना है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बता दें कि जुडिशरी पूरे पाकिस्तान में ही हरकत में आई हुई है और बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कामरान खान की गुमशुदगी के खिलाफ दायर दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और IG पुलिस से 7 दिन में जवाब भी तलब कर लिया। वैसे तो ये अली अमीन गंडापुर साहब का टेस्ट केस है कि किस तरह से वहां से PTI का कारकुन उनकी हुकूमत के अंदर गायब हो गया है, और अगर तो वहां से भी गायब होना है फिर ऑब्वियसली बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त करने बनीगाला पहुंचे, जिस सब जेल के अंदर बुशरा बीबी कैद है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ सामने हो रहा है, जो पसे पर्दा है, वो उससे बहुत ज्यादा है। तो अडियाला में भी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, बनीगाला भी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, बनीगाला की रौनकें भी बहाल हो गई हैं, प्रोटोकॉल आज चला गया बनीगाला भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बनी खैबर पख्तूनख्वा की उसका, तो बहुत कुछ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बदल सकता है। अब इस सब में मैं अमरीकी सफीर से मुलाकात और उसके 2 क्लिप्स आपके सामने जरूर चलवाऊंगा, वो सब कुछ वाजे कर देंगे। इमरान खान की रिहाई, अमरीका के को जो अड्डे देने की बात है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में की और उसके बाद अमरीकी सफीर जाकर मिला, तो ये भी चांसेस हैं कि वो मामला डिस्कस हुआ है कि नहीं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार कर दिया है। जो कमीशन बना था, जारी बात है ये काजी साहब का इम्तिहान है, काजी साहब दबंग रिमार्क्स दे देते हैं और फैसला कुछ नहीं होता, खोदा पहाड़ निकला चूहा, समात मुलतवी हो गई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। लेकिन काजी साहब जो है उन्होंने फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें फैज हमीद और एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट मिल गई है, और एस्टैब्लिशमेंट होती है चाहे रिटायर्ड हो, इदारा ही है, काजी साहब थोड़ा लाग समझ जानी चाहिए। तो अब इस सब के अंदर काजी साहब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई के वाकयात ना होते, 9 मई के वाकयात ना होते। इदारे को भी कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया भी मेरे उस केस के फैसले पर अमल दरामद ना होने की वजह से हुआ। काजी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने कोई फाइंडिंग नहीं दी, हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। 15 नवंबर 2023 का हमारा ऑर्डर पढ़ें और आप 2019 का ऑर्डर पढ़ रहे हैं। 2023 वाला ऑर्डर पढ़ें, आगे भी पढ़ें, पाकिस्तान बनता कैसे है और तबाह कैसे किया जाता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने 15 नवंबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। काजी साहब ने कहा कि यह सब 2007 में शुरू हुआ, हम 2024 में पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, एहतजाज करना जमहूरी हक है, लेकिन कमीशन ने क्या किया, मुझे तो कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर ताज्जुब हो रहा है। और फिर कहा कि हुजूम पथराव कर रहा था, हुजूम गाड़ियों को आग लगा रहा था, आपकी इसमें कोई मुदाखलत नहीं थी, इधर उधर सारी चीजें। चीफ जस्टिस ने कहा कि कितना खूबसूरत इत्तफाक था, सब नजरसानी दरखास्तें आपने वापस ले ली, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी मुहावरे इस्तेमाल करने हैं तो सही तो इस्तेमाल कर लें। ये क्या कि इनका इनपुट क्या है। कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, अमल कर लें। अच्छा भाई, फिर आपने क्या किया? कमीशन ने पूछा चोरी तो नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं की, तो कमीशन ने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो काजी साहब जो है वो कमीशन के ऊपर बड़ा तबे हुए थे और इन्होंने कहा कि अबसार आलम ने बयान दिया कि जनरल फैज हमीद ने उन्हें फोन किया, कमीशन का काम था अबसार आलम और जनरल फैज हमीद को बुलाते और दोनों से सवाल करते, जिरा करते, कमीशन ने किसी को बुलाया ही नहीं, लेकिन अपनी फाइंडिंग्स दे दी। तो काजी साहब आज बड़ा तपे हुए थे, लेकिन काजी साहब की भी बेबसी है और ये बेबसी जारी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अब जो निजाम की सिस्टम की दौड़ें लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट का दबंग फैसला, जिसमें काजी साहब नहीं थे तो वो आ गया दबंग फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह को अब डटना पड़ेगा। ही इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे काजी को एक्सटेंशन मिले या ना। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अगर डट जाते हैं तो तारीख में देखे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये पता है कि 3 साल काजी साहब की तरह रहने से बेहतर है 1 साल अच्छा गुजार जाओ। लेगेसी वो मैटर करती है और इस सब के अंदर उन्होंने फैसला दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी भी थे, 3 रुकनी बेंच था। अब एक 3 रुकनी बेंच ये है, एक तो 3 रुकनी बेंच वो है। काजी साहब करते ना, आज बुलाते सबको, खुद इधर फैसला दें, खुद इधर चीजें करें, नहीं कर पा रहे। अच्छा, लेकिन अब दौड़ें लगी हैं और अमरीकी सफीर जो हैं उनके साथ पहली बार ऑपोजिशन के साथ ऑफिशियल दिन की रोशनी में मुलाकात हुई और अमरीकी सफीर से गुफ्तगू भी हुई है। और अमरीकी सफीर के साथ जो गुफ्तगू हुई है, पहले बल्कि आप वो देखें कि अमरीकी सफीर जा रहे थे, साफियों ने कुछ सवाल पूछे इमरान खान की रिहाई के हवाले से और दीगर चीजें, और ये बैकड्रॉप पे भी देखा जा रहा है कि अमेरिका में जब समाअत हुई तो वहां पर ये बात हुई और कांग्रेस के उनके अपने अरकान ने कहा, उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि जी इमरान खान से जाके अडियाला में मिलें आप। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी हो रहा है कि पीटीआई तनकीद करती थी कि अमेरिकी सफीर ऑपोजिशन से क्यों मिलता है। बिल्कुल करती थी, उसका जवाब मेरे पास है, वो जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले अब अमरीकी सफीर का इस मुलाकात के बाद जाते हुए किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया और ऑब्वियसली देना बनता भी नहीं है, बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं। आप जरा पहले ये वीडियो देखें।
Sir, how was the meeting? थोड़ा सा space दे. Did you discuss any issue of military bases that opposition leader talk in parliament? Is there any discussion about release of former Prime Minister Imran Khan? Sir, what is the purpose of meeting, sir? बात करें यार, बात करें. जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। अब मैं आपको ये बता दूं कि उमर अयूब साहब ने ये बताया है कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात अच्छी रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के वाले से भी कहा कि पॉलिटिकल कमेटी को खान साहब ने ये फैसला दिया था, पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया, खान साहब अपनी मंजूरी देंगे। लेकिन इस समय मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मिलिट्री बेसिस के हवाले से कोई बात नहीं हुई इसमें, और दफ्तर खारजा ने यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इसहाक डार साहब वजीर खारजा हैं, तो होता यह है कि किसी भी सफ़ीर ने जब मिलना होता है, हम खुफिया मुलाकातों के खिलाफ हैं। किसी भी सफ़ीर ने किसी पॉलिटिशियन से मिलना है तो वो खुद से नहीं मिलता, वो पहले पाकिस्तान की हुकूमत के पास, दफ्तर खारजा के पास, वो सफारत खाना राब्ता करता है कि एम्बेसडर साहब XYZ के साथ मिलना चाहते हैं। दफ्तर खारजा गो अहेड देता है ऑन हिज ओन नहीं। जैसे आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ना, सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने अमरीकी सफीर से मुलाकात कर ली, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को लूप में लिए बगैर डायरेक्ट मुलाकात कर ली, और एक आईनी ओहदे पे बैठे उनकी तो मुलाकात बनती नहीं थी और डायरेक्ट मुलाकात कर ली। फॉरेन ऑफिस उस टाइम बरहम भी हुआ था, निगरान दौर में, क्या तुक बनती थी उनकी। लेकिन उमर अयूब साहब ने यह बताया है कि दफ्तर खारजा ने हमसे राब्ता किया था, अमरीकी सफीर मिलना चाहते थे, हमने उन्हें कहा कि जरूर मिलें, खुफिया नहीं बल्कि दिन की रोशनी में मिलें, प्रॉपर चैनल से मिलें और हमसे आकर आप मुलाकात करें। आप जरा ये उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुने, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। दफ्तर खारजा के जरिए, क्योंकि शिराजी साहब उन्होंने नोट वर्बल भेजा था कि अमेरिकन सफीर मिलना चाहते हैं, हमने कहा जरूर ऑफिशियल चैनल से आए, और हमने उनसे उस तनाजर में मुलाकात की। खान की रिहाई के मामले में कोई बात हुई? लेकिन न अमेरिकन सफीर इस चीज में है कि वो किसी को पाकिस्तान के अंदर रिहाई दे सकता है, और ना ही हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो किसी गैर मुल्की एम्बेसडर के सामने रखेंगे। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, और शेयर्ड इंटरेस्ट कौमों के दरमियान होते हैं, और एक डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत जो होती है, जो अमेरिका है, वो खुद भी वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ, हाँ ये हमने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस, हमारी खवातीन के खिलाफ केसेस, हमारे मर्द हजरात के केसेस, चौधरी परवेज इलाही साहब के केस, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस, ये सब के सब बोगस केसेस हैं। और ये उस जुमरे में बात की कि मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस जगह पे जुडिशरी पे प्रेशर दिया जाता है, और वहां पे ये इशू बनता है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, तो अब आप ये बता दें कि PTI माइनस हो रही है, इमरान खान माइनस हो रहा है, दिन की रोशनी में आके मिलना पड़ा है सबके सामने, प्रॉपर चैनल से, वजारत खारजा के चैनल से। तो ये वो बुनियादी फर्क है जिस पे हम बात करते हैं। अगर ये भी रात की तारीकी में PTI वाले मिलते, तनकीद करता मैं, ये अंधेरे में जाकर मिलते, प्रॉपर चैनल से ना मिलते, हम तनकीद करते, एक पैमाना रखेंगे। लेकिन इस मुलाकात की ये क्लैरिफिकेशन दे दी, और ऑफिशियल एक ओहदेदार से मिले हैं वो, ये भी याद रखिएगा, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, उस ओहदेदार से मिले हैं जो कि एक ओहदा है, और लीडर ऑफ द हाउस वजीर आजम है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है। तो ये चीजें हैं, मैंने कहा चलें आपके सामने रखते हैं इस मुलाकात के असरात। चले कुछ बातों का पर्दा रहने दें, बड़ी जगहों पे आग लगी होगी, और बड़ी जगहों पे आज रात नींद कोई नहीं आनी, और बहुत से लोगों को अब बहुत सी चीज़ें रीथिंक भी करनी पड़ेंगी जो सोचते थे कि PTI को माइनस कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।